पढ़ाई का जो स्तर था क्लास 10th का, क्या वो बहुत ज़्यादा पीकअप लेवल पे था? और इतना हॉस्टल में रहते हुए और फिर पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था शुरुआत में। ऑनलाइन क्लासेस भी अलाउड नहीं है। अगर से शुरुआत से ही लेवल मेंटेन करके चलना चालू कर देते तो फिर धीरे धीरे आसानी होती लास्ट में। सर प्रेजेंटेशन प्लेज अ मेजर रोल। कॉमर्स में सर इतनी अच्छी गाइडेंस मिल गई और इतनी जल्दी कोर्स कंप्लीट हो गया तो फिर रिवीजन होने लगा। मतलब एक तरीके से बहुत कांस्टेंट हसल नहीं किया है। कांस्टेंट हसल मतलब एक तरह से ब्रेक ले लेके कहीं ना कहीं अपने मन को भी फैलाते रह गए। वेलकम बैक स्टूडेंट्स अगेन इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट ऑफ अवर कॉमर्स क्लब, जहाँ पे हम उन सभी स्टूडेंट्स को आप तक पहुँचाते हैं जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वैल्यूज ऐड कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर रिजल्ट, ईदर फॉर योर प्रिपरेशन फॉर द क्लास 10th 12th चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर ऐसा कुछ भी जहाँ पे तुम्हें कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है और जहाँ पे तुम्हें अच्छे मार्क्स स्कोर करने की ज़रूरत है। आज हमारे साथ है वर्चस्व, जो हमारा स्टूडेंट है जिसने स्कोर किए हैं नियर अबाउट 91% इन IAC क्लास 10th एग्जामिनेशन। वेलकम वर्चस्व इन आवर पॉडकास्ट। एंड सबसे पहले तो तुम अपना इंट्रोडक्शन दे दो कि क्लास 10th में तुमने नियर अबाउट मेजर सब्जेक्ट्स में कितना स्कोरिंग करी है। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ कॉमर्स के बारे में तो कितना स्कोर किया तुमने? सर 99 अप्रॉक्स। अच्छा, तो हम लोगों ने पहला जो पॉडकास्ट डाला था ऑफ मायरा, तो उसने स्कोर किए थे 100 आउट ऑफ 100 इन कॉमर्स एंड वर्चस जस्ट एक नंबर रह गया 99। वाई 99? क्यों 100 क्यों नहीं पहुंच पाया ये? सर कोशिश पूरी थी लेकिन सर MCQ में एक नंबर कट हो गया। MCQ में? यू श्योर अबाउट योर MCQ की कहीं है? MCQ से चेक किया तो उसमें एक MCQ गलत था। MCQ वाला था। एंड दूसरा सब्जेक्ट जिसमें तुम्हारी स्कोरिंग में अगर पूछूं दैट विल बी योर सोशल साइंस आई गेस। सर मास कम्युनिकेशन में 97 है। 97, वेरी गुड। एंड सर हिंदी में 97 है। 97 मास कम्युनिकेशन में भी 97 है, हिंदी में भी 97 है। सो कहाँ गए ये 2 नंबर अप्रॉक्सीमेट? सर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक्स में हमको लगता है कि हुआ होगा। 2-3 नंबर जो तुम्हारा कटा हुआ है स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से कटा हुआ है। तो मेजरली अगर मैं देखूँ उसमें MCQ नहीं कटा हुआ? सर उसमें MCQ नहीं कटा, उसमें थ्योरी में कटा है। उसमें थ्योरी में कटा है। ओके, तो अगर देखें तो 97, 97, 99 ऐसी स्कोरिंग की है, तो मेजरली पढ़ाई का जो स्तर था क्लास 10th का, क्या वो बहुत ज़्यादा पीकअप लेवल पे था कि या फिर बहुत मॉडरेट पढ़ाई से भी हो गया है तुम्हारा? नहीं सर, कोई बहुत पीकअप पे नहीं था, कोई नॉर्मली बहुत पढ़ाई करी है सर आप लोगों के गाइडेंस में। और इतना हॉस्टल में रहते हुए और फिर पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था शुरुआत में। फिर बाद में ब्रेक लेके सर वापस स्टार्ट किया पूरा सिलेबस। फिर उससे फिर थोड़ा बिल्ड हो गया अंदर कॉन्फिडेंस कि हाँ कर सकते हैं। तो मेजरली अगर मैं बच्चों को बता दूं कि वर्चस्व अगेन जो मायरा भी थी वो भी बोर्डिंग में थी और वर्चस्व भी बोर्डिंग में। आई गेस बोर्डिंग का कुछ इस तरीके का कल्चर है तुम्हारा कि वहाँ पे शायद ऑनलाइन क्लासेस भी अलाउड नहीं है तुम्हारी। अगर मेजरली हम लोग देखें तो कोई भी फ़ोन भी अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस को भी कैटर किया जा सकता है। यूट्यूब प्लेज अ मेजर रोल इन आजकल के बच्चों की पढ़ाई में भी। यूट्यूब प्लेज अ मेजर रोल, और उसको तो आई गेस मेरा ख्याल फ़ोन ही नहीं मिला है पूरे साल, लेकिन स्टिल स्कोर्ड 91% अप्रॉक्स। इट्स अ बिग डील, एक्चुअली इट्स अ बिग डील। ओके, तो मेजरली पहले से पता था कि 90% आ जाएगा या फिर उससे अबव आ जाएगा? नहीं सर, पहले से नहीं पता। पहले से ये लग रहा था कि 85 तक तो टच कर सकते हैं, इतना कैपेबल हैं कि एक्सपेक्टेशन से ऊपर चला गया तुम्हारा। ओके, दैट्स ग्रेट थिंग। तो मेजरली घर वालों की कितनी एक्सपेक्टेशन थी तुमसे? सर घर वालों को भी यही 80 प्लस 85 तक ही एक्सपेक्टेशन थी। एंड द 91% हाउ वर देयर रिएक्शंस? सर उनकी रिएक्शन अब काफ़ी सही रहे, इसलिए इतने अच्छे नंबर आए हैं, तो घर वाले भी काफ़ी खुश हैं सर। वेरी गुड। सो बेसिकली अगर तुमसे पूछा जाए कि पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स में कौन सी चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहीं जी, मतलब तुम्हारे सब्जेक्ट्स में तुम्हारे कौन से तुमको सरल सब्जेक्ट्स लगे, और नियर अबाउट तुम्हारे लिए कंपेटिटिव जहाँ पे ट्रिकी कहाँ पे तुमको देखने को मिला कि जहाँ पे ज़्यादा ट्रिक देखने को मिली तुम्हें? सर ट्रिकी ज़्यादातर अकाउंट्स में देखने में लगा, इसलिए अकाउंट में प्रैक्टिस अगर इतनी अच्छी नहीं होती तो तुम्हारे क्वेश्चंस अगर गलत हो रहे हैं तो तुम्हें डिस्करेज भी हो जाते हो कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं। तो सर उसमें बहुत करना पड़ती है प्रैक्टिस, और बहुत फैकल्टी ने भी हम लोगों की सहायता काफ़ी करी इसमें। तो और काफ़ी क्वेश्चन जब सॉल्व कर लिए, तब क्वेश्चन जब होने लगे तब सेटिस्फैक्शन मिल गया कि हाँ क्वेश्चन हो रहे हैं अच्छे से। तो मेजर जो ये था सर टफ पार्ट था इसमें, वो अकाउंट्स का पार्ट था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर वही ये था कि बैलेंस शीट आखिरी में गलत हो जाती है, मैच नहीं करी थी सर, सबसे टफ यही चीज़ हो रही थी। और सबसे सर इसमें ये था इजी कि अगर कॉमर्स में थेरर रीडिंग करो बुक में, अगर तुम अच्छे से समझ जाओ चैप्टर, तो अपनी लैंग्वेज से अगर तुम आंसर फॉर्मेशन करना सीख रहे हो, और अगर आप लोगों ने आंसर फॉर्मेशन और लिखना प्रेजेंटेशन करना बता दिया था, तो सर उससे बहुत हेल्प रही पेपर में। ओके, सो आंसर प्रेजेंटेशन प्लेज अ मेजर रोल। ये हम लोगों ने पहले पॉडकास्ट में भी बात की थी। भाई आंसर प्रेजेंटेशन अगर आपने नहीं दिखाई
अगर आपने आंसर प्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से नहीं किया तो आपने जितना भी लर्न किया, जितनी भी नॉलेज है आपके पास, आई कैन अंडरस्टैंड नॉलेज है सभी के पास, लेकिन वो कहीं ना कहीं एट द एंड में वेस्ट हो जाती है, क्योंकि किसी भी टीचर को ये नहीं पता कि आपने हार्डवर्क कितना किया है। उसको बस इतना पता है कि उसके आंसर शीट में जो आपने लिखा हुआ है वो रिप्रेजेंटेशन आपके माइंडसेट की जो कि कहते हैं नॉलेज उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे कठिन या ट्रिकी तो बता दिया, सबसे सरल क्या लगा तुमको इस पूरे के पूरे क्लास? सबसे सरल इसमें ये लगा कॉमर्स, तो सबसे सरल रहा। तुम्हारे लिए कॉमर्स आया 99 आ गया इसकी वजह से या फिर? सर इसकी वजह से नहीं, कॉमर्स में सर इतनी अच्छी गाइडेंस मिल गई और इतनी जल्दी कोर्स कंप्लीट हो गया, तो फिर रिवीजन होने लगा, तो बहुत अच्छा लगने लगा, इजी हो गया। फिर उसको सर बार बार डेली उसका रिवीजन कर रहे थे और PYQ बहुत सॉल्व किए, स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करा, तो सर इससे बहुत ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि हाँ ये अच्छा हो रहा है। ओके, सो बेसिकली अगर मैं चेक करूँ कि PYQs, तो व्हाट इज द बेसिक ऑफ PYQs, क्या है, कितना हेल्प किया PYQ तुम्हारा? सर PYQ ने मान लीजिए सर कि 40-50% हेल्प करी। 40-50%? यस सर, इसलिए PYQ सॉल्व करने से ये मालूम पड़ जाता है कि कैसे आपको आगे मतलब MCQ में, और टाइम कंज्यूम आपका कहाँ किस पार्ट में ज़्यादा हो रहा है। मतलब अगर फाइनेंशियल में आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, थ्योरी पार्ट के लिए आपको कम टाइम मिल रहा है, तो अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उससे आपको टाइम कंज्यूम जितना हो रहा है तो उस हिसाब से आपको पेपर में करना पड़ेगा। पहले पता चल जाता है कि मेरा टाइम कितना एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में इन्वेस्ट हो रहा है, उस हिसाब से मैं पहले प्री प्रिपेयर्ड रहता हूँ कि मुझे इस पर्टिकुलर सेक्शन में इतना समय देना है, इस पर्टिकुलर सेक्शन में इतना समय देना है। दैट्स अ ग्रेट थिंग, और मेजरली हर बच्चे को PYQ इसी तरीके से हेल्प आउट कर सकता है। ओके, सो क्या गलतियाँ करी हैं तुमने जो से मान के चलो तो कि भाई ऑब्वियस ही बात है, हर चीज़ प्रोज में नहीं। यू स्कोर 91, मेजरली स्कोर 95 ऑल्सो, 99 ऑल्सो, 100 आउट ऑफ 100 ऑल्सो। यस सर। क्या गलतियां करती जिसकी वजह से तुम और मतलब 91 से अगर तुम 95 भी जा सकते थे, 99 भी जा सकते थे? सर गलती ये कर दी जैसे कि शुरुआत से इतना सीरियसली नहीं पढ़ाई करी। हाँ, कहीं ना कहीं बाद में ढील दे दी पढ़ाई में कि हो जाएगा आगे चल के, फिर जो आगे चल के थोड़ा टफ हो गया। अगर तो शुरुआत से ही लेवल मेंटेन करके चलना चालू कर देते तो फिर धीरे धीरे आसानी होती लास्ट में, लेकिन फिर लास्ट में इकट्ठा पूरा बर्डन करके कंप्लीट किया तो थोड़ा इसमें डिफिकल्टी हो गई। तो मतलब कहीं ना कहीं अर्ली एडवांटेज तुम्हें नहीं मिल पाया। अर्ली बर्ड्स हमेशा एडवांटेज में रहते हैं। बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और ये चीज़ अपने में भी रखिएगा। मेजरली बच्चे जब बोर्ड्स की स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले यही रहता है उनके पास कि यार अभी भी समय है, अभी समय, और लेकिन बोर्ड्स में कभी भी समय की कभी भी सरप्लसनेस तो होती ही नहीं है, हमेशा कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी। तो ये चीज़ तो है भाई साहब, ठीक है। तो क्लास 12th में इसको सुधार करोगे बिल्कुल, है ऑब्वियस ही बात है। दैट्स फॉर गुड। अच्छा ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि अगर तुम्हें सब कुछ रीस्टार्ट करने का मौका मिले तो ऐसी कौन सी चीज़ें तुम नहीं करना चाहोगे और ऐसी कौन सी चीज़ें तुमको नाज है जो तुमने करी है इस पूरे साल में? सर पहले बार टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, इसलिए फ़ोन्स जो है सबसे बड़ा एक टाइम वेस्ट हो जाता है। इंस्टा रील्स और गेम, इसमें थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। 30 सेकंड कब 3 घंटे हो जाते हैं पता नहीं जैसे कि ब्रेक लेने चले, सोचा 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर थोड़ा ब्रेक बढ़ता है, फिर इतने बजे पढ़ लेंगे, तो सर थोड़ा इससे टाइम वेस्ट हुआ। और एक ये बहुत रहा कि आपने सर ऐसा ग्रुप स्टडीज़ में थोड़ा हम लोग कर दिया, तो हम लोग जितने बैचमेट थे साथ में पढ़ रहे थे, और तो उसमें साथ में अगर से डाउट आ रहा है तो तुरंत आप लोगों से पूछ लिया, तुरंत सॉल्व हो गया, तुरंत उसको अप्लाई भी कर दिया। तो बहुत फास्ट रहा। तो ये नहीं रहा कि सर आज डाउट है तो कल पूछना है। एक दिन में मतलब 2-3 दिन की पढ़ाई एक दिन में हो जा रही थी। तो सर जैसे जब रात में भी तुरंत आपको कॉल करा, कोई चीज़ है तुरंत मालूम पड़ गया, तो सर उससे बहुत हेल्पफुल रहा हम लोगों के, और फैकल्टी ने तो आपकी सर बहुत हेल्प किया हम लोगों की शुरुआत में। बेसिकली बच्चों ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, दैट्स नॉट फॉर द एनी एडवर्टीजमेंट और समथिंग लाइक दैट, बट वील स्टिल प्रेज दैट कि हाँ हमारी फैकल्टी एक्चुअलिटी में बच्चों के लिए तत्पर रहती हैं, और इस चीज़ का मुझे एक्चुअलिटी में गर्व है इस चीज़ पे। एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न कि क्या कहते हैं जो बच्चे हैं वो नियर अबाउट 99 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर रहे हैं। एंड आई होप कि ये चीज़ क्लास 12th में और इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही इंक्रीज़ हो। एंड ऐसी कौन सी चीज़ है जो पॉजिटिव एस्पेक्ट में जो तुम्हें बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अच्छी लगी, या फिर तुम्हें अपने में अच्छी लगी कि यार तुमको ये क्लास 12th में भी तुम इसको कैरी करना चाहोगे? सर ये अच्छा लगा कि जैसे कि अगर पढ़ाई आप कर रहे हैं तो अगर 2 घंटे पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, फिर पढ़ाई करिए, फिर थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। मतलब एक तरीके से बहुत कॉन्स्टेंट हसल किया है, कांस्टेंट हसल मतलब एक तरह से ब्रेक ले लेके कहीं ना कहीं अपने मन को भी पहलाते रह गए। ओके, दैट्स इट। आई होप ये जो पर्टिकुलर पूरा का पूरा हम लोगों का क्या कहते हैं जर्नी है क्लास 12th का, क्लास 10th का, इन सब में एक चीज़ कॉमन है, दैट विल बी द कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क। यस। और ये अगर कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क किसी भी पर्टिकुलर पेपर में झोंक दिया जाए, that particular thing will goes on fire, and that's what
ईच एंड एवरी स्टूडेंट, सिर्फ यहाँ का नहीं, कोई भी स्टूडेंट जो 95, 99, 91, 90 स्कोर कर रहा है, ये स्पिरिट उसके अंदर कॉमन होनी ही होनी है। सो आई होप तुमको इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ हेल्प मिली हो, और अगर मिली हो तो इसको ज़रूर लाइक करना और उस पर्टिकुलर इंसान को भेजना जो शायद अभी क्लास 10th और क्लास 12th के एग्जामिनेशन में बैठने वाला है। दैट्स ऑल फॉर दिस। मैं मिलता हूँ अगले किसी स्टूडेंट्स के साथ जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वैल्यूज़ ऐड करेंगे, एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन विल गिव्स यू कि क्या करना है और सबसे ज़्यादा क्या नहीं करना है। दैट्स इट फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।